ठीक है ना। तो अभी अपन टोर सर्विस के बारे में देख लेते हैं। तो सिंपली आप जब अपने सिस्टम के अंदर मतलब रूट के अंदर हो तब आप देख सकते हो टोर आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले मैं देख लेता हूँ टोर इसके अंदर है क्या अभी। मतलब जनरली बाय डिफॉल्ट टोर इंस्टॉल आता है, ठीक है। नेट का बड़ा इशू रहता है यार। तो इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है, मतलब ये अभी पर्टिकुलर टाइम पे इसमें टोर इंस्टॉल नहीं है। तो अपन कर लेते हैं, टोर इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी टोर इंस्टॉल होने लग गया अपना। ये अपना पैकेज वगैरह जितना भी वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, ठीक है। और उसके बाद अपन उसको एक्सेस करके देखते हैं कि वो रन होता है कि नहीं, और अभी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। लास्ट टाइम अपने उस सिस्टम में प्रॉब्लम कर रहा था। ओके, तो इसको अपन वेट कर लेते हैं इंस्टॉल हो जाए तब तक। एक्चुअली यार आज तो ये पता नहीं कुछ ज़्यादा ही स्लो वर्क कर रहा है। इतना स्लो तो वर्क नहीं करना चाहिए यार इसको। चलो अपन वेट कर लेते हैं थोड़ा इसका। है ना। और कुछ नहीं है, देखो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा जो मतलब कार्य की जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से ये मतलब पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करता है टोर की सर्किट सर्किट बनाने के लिए, ठीक है ना। मतलब टोर का जो सॉकेट होता है ना, उसके लिए जितने भी पैकेज वगैरह इसको नीडेड होता है ना, उसके लिए। तो इसमें थोड़ा ये टाइम ले रहा है। मतलब इंटरनेट की वर्किंग पे डिपेंड करता है ये, अपना इंटरनेट पर्टिकुलर टाइम पे वर्क कैसा कर रहा है। तो अभी पता नहीं, मेरा थोड़ा स्लो कर रहा है वो। बाकी जनरली इतना टाइम नहीं लेता है, मतलब जल्दी हो जाता है ना। सॉरी, अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। ओके, तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सिंपली मैं टोल लिख के देखता हूँ, यानी अभी तक इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि टोल इंस्टॉल है अपने सिस्टम में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ब्राउजर के अंदर अपनी आईपी देख लेता हूँ ना। इसका भी मतलब सिस्टम होता है। मतलब टोर सर्किट अपन जैसे ही बनाते हैं, अभी अभी अपन जैसे ही टोर की जो कमांड है अपन रन करेंगे, करते ही क्या करेगा, अपने इंटरनली एक सर्किट क्रिएट करेगा, है ना, मल्टीपल सर्वर्स का, ठीक है। क्योंकि इसके कोड के अंदर जितने भी सर्वर्स डाले होते हैं उनके बिहाफ पे क्या करता है, सर्किट क्रिएट करता है। लेकिन आईपी में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि आईपी उस पर्टिकुलर टाइम पे चेंज नहीं होती। क्यों? मतलब रीजन इज कि मतलब टोर सर्किट क्या होता है, मल्टीपल सेकंड्स के अंदर ब्लिंक करता है अपनी आईपीज को, है ना। तो वहां पे कई बार ये प्रॉब्लम कर देता है कि आईपी अपने को चेंज हुई नहीं दिखाता है, और कई बार चेंज दिखा देता है। तो अपन देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अपनी पब्लिक आईपी के लिए, व्हाट्स माई आईपी डॉट कॉम, है ना। व्हाट इज माई आईपी डॉट ओ आर जी नाम की एक वेबसाइट है, वहां से भी अपन कोई भी आप वेबसाइट से देख सकते हो, लेकिन मैं इस वेबसाइट से देख के बताता हूँ आपको। चलो, अभी स्क्रीन विजिबल है। हाँ विजिबल है। व्हाट इज माई आईपी? यस यस। तो अपन बात कर रहे थे टॉर ब्राउजर की, है ना। तो हाँ, उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, इस वेबसाइट पे आके चेक कर लेते हैं अपनी आईपी को, ठीक है। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। या कोई इशू नहीं है, okay।
ओके तो चलो अभी अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पे टोर की सर्विसिंग देख रहे हैं, यानी जब भी टोर सर्विस क्रिएट करता है, सर्किट क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है, आईपी को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो अभी अपनी पर्टिकुलर आईपी क्या है, 70.82 है, ठीक है ना। तो इसका एक ड्रॉबैक भी रहता है कि जैसे अपन टोर सर्विस स्टार्ट करते हैं तो ये मतलब मल्टीपल आईपीज का यूज करता है, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स का यूज करता है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही मल्टीपल सर्विस का यूज करता है तो अपने सर्किट के अंदर इसका एक रूल होता है कि ये आईपीज का ब्लिंक होती रहती है ना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर पे, है ना। तो ये मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मल्टीपल सर्वर्स का यूज करके और वहाँ पे आईपी क्या होती रहती है, ब्लिंक होती रहती है, ठीक है। तो ये एक स्पीड के अंदर होता है, यानी उसकी एक स्पीड रहती है, उस स्पीड के अंदर ये चलते हैं, ठीक है। तो अपन अभी जैसे ब्राउजर की आईपी को, भैया अभी हम कौन सा ब्राउजर यूज किया? अभी अपन मतलब लिनक्स यूज करते हैं, तो लिनक्स के अंदर अपने को बाय डिफॉल्ट फायरफॉक्स मिलता है, फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अपने को लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट फायरफॉक्स का ब्राउजर मिलता है। अगर आप कोई भी याहू, बिंग या एज या क्रोम, जो भी एक्सटर्नल आप अगर इसमें रन करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको भी एक्सटर्नली डाउनलोड करके रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लिनक्स अपने को क्या देता है, बाय डिफॉल्ट देता है फायरफॉक्स। ओके ठीक है। ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे टोर सर्किट की, ठीक है ना। तो अभी अपन इस टोर सर्विस को रन करके देखते हैं कि ये मतलब पर्टिकुलर टाइम पे वर्क करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो अभी अपनी आईपी है 70.82, ठीक है। तो अभी मैं इंटरप्रेस करता हूँ और ये अपना सर्किट क्रिएट करती है नहीं करती, अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रन होने देना है। मतलब एक ये है कि आप अगर जैसे ही टोर सर्विस को रन करते हो तो एक मतलब इसमें आप लिनक्स का ये भी सिस्टम होता है कि अपन मल्टीपल टर्मिनल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनल के अंदर आपको टोर सर्विस के रन करके छोड़ देना है, ठीक है ना। आप जैसे ही टोर सर्विस को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट भी बंद हो जाएगा टोर सर्विस का, ठीक है ना, टोर का। तो अगर अपने को टोर के सर्किट को मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए रन करके रखना है ना, एनोनिमस रहना है इंटरनेट के अंदर, तो ये टोर सर्विस भी क्या है, बैकएंड के अंदर रन होनी जरूरी है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जैसे ही डन देखने को शो हो जाता है, इसका मतलब इसने क्या कर लिया है, अपना टोर सर्विस क्रिएट कर लिया है ना, यानी टोर का सर्किट बना लिया इसने है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 100% हो चुका है ऑन, ये डन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इसने टोर सर्विस ने रन हो गई है पर्टिकुलर, और इसने सर्किट भी बना लिया है इजीली, ठीक है। तो ये तो अभी इसको चेक करने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार कि आईपी चेंज होती है कि नहीं होती। तो इसको अपन ये कंफर्म नहीं कहते कि ये हो ही जाएगी, लेकिन अपन ट्राई करते हैं कि टोर सर्विस रन होती है कि नहीं होती, क्योंकि इसमें मैंने आपको ड्रॉबैक भी इसका बताया कि मल्टीपल टाइम में क्या करता है, आईपी ब्लिंक होती रहती है, सर्वर्स को चेंज करता रहता है, तो एक इशू भी होता है कि ये मतलब कैच नहीं कर पाती वेबसाइट्स इसको, ठीक है। तो अपने को अभी भी क्या दिखा रहा है, ये मतलब वही पब्लिक आईपी शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना, टोर सर्विस। लेकिन आप जैसे ही लिनक्स के थ्रू वर्क करोगे तो ये 100% श्योर है कि आपकी आईपी चेंज हो चुकी है, आपकी पब्लिक आईपी ये नहीं जाएगी आगे, ठीक है ना। ये तो जो वेबसाइट है वो इसको कैच नहीं कर पा रही है, इसलिए ये वही सेम की सेम आईपी दिखा रही है। लेकिन अपन अगर रियल में देखें तो इसने यहाँ पे टोर का सर्विस यहाँ पे अपने को क्या दिखा रहा है, डन दिखा रहा है, और इसने क्या कर लिया, आईपी मतलब टोर का सर्किट बन चुका है, आप एक तरीके से इंटरनेट के अंदर एनोनिमस हो चुके हो, ठीक है ना। इसका मतलब यही है ओके। आपको यहाँ पे एक बार बाई चांस नहीं दिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है वो वाला, ठीक है। तो ये अपना एक तरीके से क्या हो गया, टोर सर्विस का हो गया कि टोर सर्किट कैसे क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको रन करके देख सकते हो। अभी अपन दूसरा एक टूल के थ्रू भी देखेंगे, एक टोरगोश नाम का टूल भी आता है जो एज इट इज सेम टोर सर्विस की तरह ही वर्क करता है, जो अपने को एक सर्किट क्रिएट करके देगा और अपन उसके थ्रू क्या करेंगे, इंटरनेट के अंदर मतलब सर्व करके देखेंगे कि अपन एनोनिमस रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होगा। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी अपने पास ये होता है कि जो टोर ब्राउजर होता है ना, उसको भी अपन डाउनलोड करके देखेंगे वो किस तरीके से सर्किट क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके अंदर तो अपन लाइव देख पाएंगे, अपने को सामने विजिबल होगा, वो ब्राउजर अपने को शो करेगा कि वो कितने सर्वर्स का यूज कर रहा है और कौन कौन से सर्वर का यूज कर रहा है, यानी जिस तरीके से उसमें सर्किट मतलब जिस तरीके से सर्किट उस ब्राउजर ने क्रिएट करा है वो सर्किट अपने को सामने विजुअल होगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अभी अपन दूसरा तरीका देख लेते हैं। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके शिवा भाई, आप कुछ कह रहे हो? नहीं भाई, दिख रहा था, वो सब दिख रहे थे मेरे को। ओके ओके। तो अभी अपने टोर की सर्विस को देख लिया है, इस तरीके से टोर की सर्विस वर्क करती है। उसके बाद अपन मतलब टोर घोष नाम के टूल का भी यूज करके देखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे थर्ड अपने पास होगा टोर ब्राउजर, है ना। तो अपन ब्राउजर के थ्रू भी देखेंगे किस तरीके से वो सर्किट क्रिएट करता है। ओके तो चलो फिर मैं इसको टोर सर्विस को भी बंद कर देता हूँ ना। जैसे ही आप टोर सर्विस को बंद कर देते हो, यानी आप एनोनिमिटी से क्या हट जाते हो ना, आप इंटरनेट के अंदर विजुअल हो जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी टोर सर्विस रन है, मतलब ये सर्किट क्रिएट हुआ है, तब तक आप इंटरनेट के अंदर एनोनिमस हो। ओके तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। सिंपली आप कंट्रोल सी करोगे ना, कंट्रोल प्लस सी, तो उसी मतलब आपका क्या हो जाएगी, सर्विस क्लोज हो जाएगी। ओके तो अभी सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। चलो ये तो आईपी पड़ी है, मैं यहाँ पे सेकंड पे यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या करूँगा, टोर घोस्ट और गिटअप। मैंने आपको गिटअप के बारे में बताया था। यहाँ पे जो भी मतलब एडवांस हैकर्स वगैरह होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो अपना मतलब क्या करते हैं, टूल बिल्ड करके या अपनी रिपोजिटरीज वगैरह पर्टिकुलर इस जगह डाल देते हैं। तो उसके ये क्या होता है, ओपन सबके लिए ओपन होता है, और कोई भी यहाँ से उसको मतलब ओपनली यूज भी कर सकता है, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, मतलब अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप इसको यहाँ से उठा करके यूज कर सकते हो सिंपली ये सॉरी
ओके, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस टोरवोस नाम के टूल को उठाएंगे और अपन रन करेंगे। तो इसके थ्रू अपन ये भी एक तरीके से जान लेंगे कि मतलब आप डायरेक्ट गिटहब से किसी भी टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे गिट क्लोन करके एक टूल आता है, उसके थ्रू अपन डाउनलोड कर पाते हैं। तो पहले अपन इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, ये सुस्मित कृष्णन नाम का एक क्या है डेवलपर है या जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना, इसने क्या करा है, स्टोरवॉच नाम की टूल को बनाया, यानी इनके आईडी पे पर्टिकुलर अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये सिंपली जो मतलब पैकेजिंग फाइल्स है जो इस टूल में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, डॉट एस एच रीडमी एमडी रिक्वायरमेंट डॉट टी, ये पर्टिकुलर फाइल्स है जो इस टूल में क्या इनबिल्ड आएंगे अपने पास। और अभी अपन यहाँ पे देखो व्हाट इज टोरवोस्ट, ये टोरवोस्ट क्या है, किसके बारे में यहाँ पे क्या है डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद अपन इंस्टॉलेशन देख लेते हैं इसका कि बिल्ड एंड इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स, यहाँ से अपन इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये देखो गिट क्लोन नाम की अपन टूल यूज करेंगे, है ना, ये कमांड है, और इसके थ्रू अपन ये पर्टिकुलर यूआरएल उसके आगे पेस्ट करेंगे। सिंपली उससे क्या हो जाएगा, अपने सिस्टम के अंदर ये पर्टिकुलर पैकेजिंग जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सीडी टोरवोस्ट करके अपन इसकी डायरेक्टरी में चले जाएंगे, फिर इसको chmod, देखो chmod यहाँ पे कमांड का यूज हुआ है ना, यानी इसकी हेल्प से क्या करेंगे अपन, बिल्ड डॉट एस नाम की एक फाइल होगी, उसको क्या देंगे अपन, परमिशन देंगे। क्या परमिशन देंगे, प्लस एक्स, इसे अपन क्या समझते हैं कि अपने को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है उस चीज को। ठीक है ना, और फिर डॉट स्लेश मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बेसिक जो कमांड्स थी उसके अंदर क्या होता है, डॉट स्लेश एक नाम की कमांड होती है। ठीक है, डॉट स्लेश से अपन किसी भी बेस फाइल को क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं। आप बेस कमांड से भी रन कर पाओगे, और डॉट स्लेश नाम की भी कमांड से उस एसएस मतलब डॉट एसएस फाइल को क्या कर पाते हो, आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, रन कर पाते हो। ठीक है, ओके, तो अब लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल, आप कैसे इंस्टॉल करोगे। इसने पहले यहाँ पे बता रखा है डाउनलोड करके रखा है डब्ल्यूगेट करके, लेकिन इसने किसी वजह से क्या करा है, इसको डिनाई कर रखा है कि कट कर रखा है। आप मतलब इस तरीके से नहीं करोगे। ठीक है ना, डब्ल्यूगेट भी कमांड होती है अपने लिनक्स के अंदर। उस कमांड से अपन क्या कर पाते हैं, किसी भी यूआरएल मतलब यूआरएल के थ्रू अपन किसी भी चीज को वहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर पाते हैं। ओके, मतलब डब्ल्यूगेट कमांड का यूज करो और उसके आगे पर्टिकुलर उस यूआरएल को डाल दो। ठीक है, तो उस यूआरएल के अंदर जो भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा वो अपन अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं इजीली। ओके, तो सिंपली अपन यहाँ पे अल्टरनेट देखते हैं, इसने वही सेम बता रखा है गिट क्लोन करके। ठीक है ना, डाउनलोड का हाउ टू डाउनलोड, फिर अपन सिंपली डॉट इंस्टॉल डॉट एसएच करके और वहाँ पे उस फाइल को रन कर लेंगे। तो इसने यूजेस दिखा रखा है, देखो टोरवोस्ट को यूज कैसे करोगे आप, डॉट हाइपन एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टोरवोस्ट नाम का टूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाइपन आर से क्या होगा, अपन स्विच कर पाएंगे, यानी रीस्टार्ट कर पाएंगे इस टूल को। हाइपन एक्स से क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा टूल। हाइपन एच से क्या होगा, इस टूल की अपने को हेल्प क्या होगी, प्रिंट होगी। और यू से क्या होगा, वो अपन टूल अपडेट होगा। अगर अपन टूल को अपडेट करना चाहिए तो हाइफन यू से, है ना। तो ये इस टूल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली अभी अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हो, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी कर सकते हो, यहाँ से इस क्रॉस पे आप टैप करोगे तो इस मतलब यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है ना, यहाँ से इस चीज को कॉपी कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी जैसे ही अपन अपने सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, गिट क्लोन करेंगे। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर मतलब मैं लोकेशन पे चले जाता हूँ जहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये मतलब इसको डाउनलोड करना है। तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप अपने अनुसार। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर अशोका नाम का, फिर मैं टेम्प नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो भी वर्क रहेगा अपन करेंगे। पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने टूल को। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली देख लो, गिट क्लोन, आपको गिट क्लोन नाम की कमांड का यूज करना है। ओके, और सिंपली उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। तो यूआरएल को पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करोगे। अगर आप वी का यूज करोगे पेस्ट करने के लिए, आप अगर डायरेक्टली कंट्रोल प्लस वी का यूज करोगे तो वो इसको मतलब मानेगा नहीं है, जो परमिशन नहीं है इसको। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को कॉपी करना है आपको अगर टर्मिनल के अंदर, तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करोगे। ओके, और उस चीज को पेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करोगे। ओके, तो आई थिंक आप समझ चुके हो। तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो आप सबको ये शो रहा होगा ना टर्मिनल। आप अगर बोलो तो मैं इस टर्मिनल को बड़ा भी कर देता हूँ ना, और अपन इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो आप बता देना, आप जैसे भी आपको समझ में आए। तो मैं इसको थोड़ा फोन साइज बढ़ा देता हूँ इसकी। ओके, सम देख रहे भाई, अभी बढ़ा दिया है ना, थोड़ा दिख रहा है, बाकी पहले तो आधा आधा दिख रहा था। यस यस, तो आपको बता देना चाहिए ना भाई, आपको बोल देना था, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कई बार, अपन माइंड से स्लिप हो जाता है वो चीज़। अभी क्या कर लेते हैं अपन, इस गिट क्लोन नाम की कमांड से इस पर्टिकुलर टूल को क्या कर लेते हैं, इस जगह पे क्या करेंगे अपन, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल की प्रोसेस देखें कि किस तरीके से अपन उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। ओके, तो अभी ये इस टूल को क्या करेगा, यहाँ पे क्लोन करेगा। आपको देखो शो भी हो रहा है क्लोनिंग इनटू टोरवोस, यानी टोरवोस नाम का टूल है। इसको सिंपली अपन अपने सिस्टम में क्लोन कर लेंगे एक तरीके से। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी है एज इट इज, है ना। उसकी जितने भी क्या होती है रिपोजिटरी फाइल वगैरह थी, जितने भी उसका पैकेजिंग फाइल थी, उस सारी अपन फाइल्स को, फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को क्या कर लेंगे, क्लोन कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। और सिंपली फिर उस चीज को अपन मतलब उसमें एडिट भी कर पाएंगे। उसमें जो भी उसने जो मतलब डाला है ना सॉरी, उसने जो कोड वगैरह डाला है ना,
बेस में कोड करा हुआ आपने देखा, बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, कोड कर सकते हो किसी भी चीज़ को, है ना। तो ये टूल क्या मतलब बनाया हुआ है पाइथन के अंदर, और जो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको एक एसएस फाइल के अंदर डाला हुआ है, तो उसको भी अपन प्रोसेस करके देखेंगे अभी कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी मैं आपको एलएस करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टोरवॉश नाम का क्या आ चुका है, टूल आ चुका है। तो मैं सिंपली इस टूल के अंदर मतलब इस फोल्डर के अंदर अपन चलते हैं। ओके, तो अभी मैं पर्टिकुलर टोरवॉश नाम के मतलब फोल्डर के अंदर। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है, फोल्डर के अंदर क्या क्या है। तो आपको अभी देखो सिंपली शो हो रहा होगा, बिल्ड डॉट एसएस नाम का फोल्डर है, लाइसेंस नाम की फाइल है, रीडमी डॉट एमडी नाम की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, और एक ये पर्टिकुलर अपना टूल है, यानी इसको पाइथन में बिल्ड करा हुआ है ना, ये पाइथन में बनाया हुआ है, पाइथन में कोड करा है इस टूल को, पर्टिकुलर टूल को, है ना। तो अपन इस टूल को रन करने के लिए अपने को पाइथन भी नीडेड हो गया ना, पाइथन के थ्रू अपन इस टूल को रन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस टूल को रन करते हैं, यानी उसमें अपन ने देखा था ना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए अपने को करना पड़ेगा, इस एसएस फाइल को रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन पहले इसको chmod करके क्या दे देते हैं, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं, ठीक है, +x और build डॉट sh। इसको क्या आ चुकी है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है डॉट sh को, सिंपली, ठीक है। तो अब इसको क्या दिखाया था, डॉट स्लैश करके अपन इस फाइल को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और अब इसको इसकी इंस्टॉलेशन में जो जो भी पैकेजिंग नीड होगी वो सारे क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप करते चलना, और जैसे जैसे करोगे आप सिंपली इसको इजीली अपन रन कर पाएंगे। ओके, तो अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये अपना जो भी नीडेड इसकी प्रोसेस है तो पैकेजिंग कर ले। प्री रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करना है। यस यस ब्रो, इसकी जो भी वेबसाइट्स है वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। तो ये अपने मतलब मेनली अपने इंटरनेट पे डिपेंड करता है, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है आई थिंक, है ना, इसकी वजह से टाइम ले रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लेता है जनरली। हो रहे तो क्या है, देखेंगे आराम से। यस यस ब्रो, वो तो देखना ही है। सॉरी, मैं थोड़ा इसको प्लग इन कर लेता हूँ। ओके, तो ये क्या कर चुका है अभी इसकी जितने भी प्री साइट्स थी वो क्या कर चुका है, हमको इंस्टॉल कर चुका है, ठीक है। हाँ, हो गया। ओके, पाइथन आजकल कुछ कर रहा था, क्या चीज आ रहा अनेबल टू जनरेट सी कोड यूजिंग पाइथन कुछ आ रहे ना। है। यस यस यस, वो कोई इशू नहीं है, अपने एक लेवल का ये भी सीन है हम्म, कि जब तक अपने को इस एरर से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, हम्म, जब तक इस एरर से अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपना टूल रन हो रहा हो पर्टिकुलर, तब तक इस एरर पे अपन क्या नहीं करेंगे, रिलाई नहीं करेंगे। ओके, जब अपने ठीक को है। मतलब टूल के रन होने में प्रॉब्लम होगी तब अपन इस मतलब एरर का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके मतलब जब तक अपना टूल रन हो रहा है अपने को इस एरर से कोई मतलब नहीं है, अपन अपना काम करेंगे। ओके, तो जब अपने को एरर से कोई इशू होगा तब अपन देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपन सिंपली पहले देख लेते हैं अपना टूल रन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको क्लियर करके कि एक और भी सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे देखो बिल्ड नाम का अपने पास क्या आ चुका है, एक नया फोल्डर आ चुका है, ठीक है। यानी इसकी जो भी रिक्वेस्ट थी, जो भी पैकेजिंग था वो इस ऑर्डर में इसने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया। ओके, तो अपने पास इसकी टूल के बारे में रीड में फाइल होती है, अपन जो भी टूल गिटहब से डाउनलोड करते हैं तो जो भी उसका क्या होता है, डेवलपर होता है जो भी उसको मतलब टूल को बनाने वाला होता है, वो एक रीड में फाइल क्रिएट करता है। यानी रीड में फाइल के अंदर क्या होता है, अपन इसको क्रिएट करके देख लेते हैं
रीडमी फाइल के अंदर मतलब इसको डाउनलोड करने की प्रोसेस बताई होती है, यानी क्या क्या इसको पैकेजिंग चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको अभी इसकी शो करता हूँ। यानी देखो इस टूल के बारे में बताया हुआ इसके इसके मतलब डेवलपर ने कि आपको सिंपली क्या क्या करना है। ये देखो CD क्लोन आपने देखा था ना वहाँ पे, वो सेम यहाँ पे प्रोसेस बताई है। अब वहाँ पे देख लो तो गिटहब की रिपोजिटरी में तो अच्छी बात है, वरना आप वहाँ पे ना देखो तो इसकी रीडमी फाइल भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये CD डॉट वॉच करना है आपको, एग्जीक्यूटिव परमिशन देनी है, डॉट स्लैश इसको आपको रन कराना है। ठीक है, तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प भी दिखाई हुई है इसकी। ओके, तो अपने को इसको पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट txt नाम की फाइल है, यानी इसको भी अपने को इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। रिक्वायरमेंट्स फाइल के अंदर क्या क्या है, यानी इसको रिक्वायरमेंट, इस टूल को रन होने में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अपने को शो हो रही है। यानी एक सिस्टम का ये वर्जन मांग रहा है ना, या तो क्या हो 1.7.1 से बड़ा हो या इसके इक्वल हो। फिर एक रिक्वेस्ट नाम का एक पैकेज है जो या तो मतलब 2.2.2 से बड़ा हो, मतलब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, या तो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, नहीं तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और पाइथन के लिए एक पैकेज चाहिए होता है साइथन, है ना, इसको रन कराने के लिए। तो इस टूल के लिए ये पैकेजेस और क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके या तो सिस्टम में होना चाहिए या आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपको एक पिप नाम की कमांड आती है, पिप -r। r का मतलब क्या होता है, रीड, है ना, मतलब इंस्टॉल, सॉरी पिप इंस्टॉल -r को रिक्वायरमेंट, यानी मतलब इसका मतलब अपन क्या कह रहे हैं, पिप कमांड के थ्रू कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर जो भी डेटा है, यानी उस -r का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेटा को रीड करो और उस डेटा को क्या करो, इंस्टॉल करो, यानी जो जो पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करो। तो अपन सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट अपने को मतलब इस टूल को रन होने में रिक्वायर्ड है, जो भी पैकेजेस वगैरह रिक्वायर्ड है, तो वो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। सॉरी, ओके, तो अभी भी क्या कर रहा है, मतलब आई थिंक इसको जो भी रिक्वायरमेंट थी इसने फिलअप कर दी है, और ये लास्ट में अपने एरर भी शो कर रहा है। तो अपन, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अपन एरर पे रिलाई नहीं करेंगे। जब अपना टूल प्रॉब्लम करेगा रन होने में, तब अपन इस एरर का सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मैं अभी देखता हूँ मतलब अपना टूल रन होता है कि नहीं होता। तो अपन सिंपली इसको क्लियर कर लेते हैं और अब अपने पास आ जाता है ये torvos.py। इसके लिए जो भी अपने को पैकेजेस की नीड थी, जिनको रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था, जो प्री रिक्वायर्ड साइज थी, सबको अपन ने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अभी इस टूल को रन कर दें। तो रन करने के लिए अपन जो भी .py नाम के एक्सटेंशन का टूल होगा उसको अपन पाइथन की मदद से करेंगे। ओके, तो पाइथन 3 अभी मतलब आप पाइथन सिंपल से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो। बाकी जो अभी लेटेस्ट है वो पाइथन 3 वर्क कर रहा है, यानी इसका वर्जन है। और जो टूल मतलब जिस कोड के अंदर लिखा होता है, यानी पाइथन में लिखा हुआ है, पाइथन 2 में लिखा हुआ है, पाइथन 3 के अंदर लिखा हुआ है ना, उसी के थ्रू आप क्या कर पाते हो, रन कर पाते हो। तो अभी अपन सिंपली जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसके थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पाइथन 3 स्पेस और torvos.py। अभी अपन इंटरप्रेस करते हैं सिंपली और देखते हैं कि टूल रन होता है कि नहीं होता। ओके, पहले तो सबसे पहले क्या कर रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट। इस टूल को चेक कर रहा है कि अपडेटेड है या नहीं है, यानी अपना ये टूल रनिंग में है। इसका मतलब क्या है, सिंपली ये टूल अपना है रनिंग में, यानी वर्किंग में है, वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो अभी इसने ये अपने को दिखा दिया कि आपको क्या क्या करना है। आपको torvos की सर्विस स्टार्ट करनी है तो क्या करोगे, आप -s का यूज करोगे। अगर रिस्टार्ट करना है तो -r का यूज करोगे। अगर स्टॉप करना है तो -x का यूज करोगे। ठीक है, और अपडेट करना है तो -u का यूज करोगे। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, -s का यूज करेंगे, यानी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि अपनी पर्टिकुलर टाइम पे IP क्या है, और उस IP को अपन क्या करेंगे, चेंज करके देखेंगे कि इस टूल की मदद से अपन उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो अभी अपनी IP है 70.82। ओके, तो अभी मैं इंटरप्रेस कर देता हूँ और ये अपना सर्किट क्रिएट करेगा यहाँ पे मल्टीपल IPs के थ्रू। ओके, तो ये अपनी IP फेस कर रहा है। तो सिंपली अपन देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को। ओके, ओके, तो इसने क्या करंट IP अपनी क्या बताइए, 100.6 बताई है। ठीक है, तो अभी अपन ब्राउजर के अंदर जाके चेक कर लेते हैं कि इसने अपनी IP चेंज करी है या नहीं करी। ठीक है, तो अपन पर्टिकुलर टूल से ये देखो इसने चेंज कर दी अपनी IP, है ना, देखो नॉर्वे देश की दिखा रहा है ना। इस तरीके से अपन क्या कर पाते हैं, इंटरनेट के अंदर थोड़ा सिक्योर क्या कर पाते हैं, सर्व कर पाते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, देखो 185.40.4.100, यानी ये नॉर्वे की IP है, वेस्टफोल्ड सेंटफोर्ड की, है ना। तो वहां से अपने को IP इसने अलाउड कर दिया पर्टिकुलर टूल के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से भी अपन एक तरीके से एक्स्ट्रा एनोनिमिटी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, तो अभी आप बताओ इस टूल के बारे में आपको सबको समझ में आया? थोड़ा सा मैं और समझ में आया यार। ओके, इसको रीस्टार्ट करने के लिए आप R का यूज कर सकते हो, है ना। R का यूज करेंगे तो आपने कोई दूसरी IP दे देगा, और आपको और तो मैंने आपको सिंपली समझाई दिया है, -x करके आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो इसने दूसरी IP दे दी अपने को।